मेरे से कुछ सुनना पड़ेगा। तो ये सेशन का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन मुझे पता चला। तो इस सेशन में हम लोग एक चीज कर सकते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल भी होगा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे एडवांसमेंट के लिए भी, कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उससे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ और स्मूथ कैसे हो। तो आज हम लोग थोड़ा Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, शॉर्ट सेशन रहेगा। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर बेसिक, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। समझ आया सबको? तो आप लोग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अपने साधना से रिलेटेड या अपने स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, जिससे सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी सीख पाऊंगा, राइट? तो एक काइंड ऑफ डिस्कशन, राइट? तो आप लोग के कुछ अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे आते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन या ऐसे प्रैक्टिकल से कुछ रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस। ओके, तो आप सभी को समझ आया इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई स्टडी कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, राइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। या सो इस यहाँ पे जो बैठे हैं इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जो अभी जॉब करते हैं? ओके, ऑलमोस्ट मतलब 80% क्राउड तो वही है। और स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, कुछ लोग जॉब भी करते हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे भी है, राइट? हाँ, ओके। सो भगवत गीता किसी ने पढ़ा है पूरा? ओके, सो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्रभुपाद जी, भगवत गीता, होल भगवत गीता इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और अगर कोई सिर्फ वो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेगा ना, तो उसको बहुत सारी चीज भगवत गीता के बारे में समझ आ जाएगी, या काइंड ऑफ उन्होंने पूरा क्रक्स वहां पे दे दिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा एसेंस वहां पे प्रभुपाद जी ने दिया। इसलिए एक शॉर्ट छोटा भगवत गीता, एक स्मॉल बुक भी है, पता है आप लोग को, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, राइट? तो उसमें सेम कंटेंट है। सो उसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद जी की। एक जो लेडी होती है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, तो किसी और आदमी से उसका संबंध रहता है। तो क्या होता है कि वो घर में जो भी काम करती है वो बहुत अच्छे से करती है, इसलिए अच्छे से करती है ताकि उसके हस्बैंड को शक ना हो कि मेरा रिलेशन और किसी के साथ है। तो काम बहुत अच्छे से करती है, उसको हस्बैंड को भी लगता है यार ये तो बहुत ही अच्छी पतिव्रता पत्नी है, बहुत ही अच्छे से काम करती है, लेकिन मन में उसके क्या चलते रहता है, वो अपने दूसरे जो हस्बैंड है या दूसरा जो आदमी है उसके बारे में उसका चिंतन चलते रहता है। सो हर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को भी ऐसा होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, काम हम अच्छे से कर रहे हैं, बट इंटरनली हमारा थॉट्स कहाँ पे चल रहा है, कृष्णा की सेवा कैसे हम करें, राइट? तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन होते हैं, उसमें हमको अपना एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि कैसे हम कृष्णा कॉन्शियस रह सकें। सो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि वी हैव टू मोल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे दैट वी कैन कीप कृष्णा इन द सेंटर, राइट? तो हमको लाइफ को ऐसे मोल्ड करके रखना है। तो डेफिनेटली पहला चीज तो ये है कि हम जब वर्क कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी एक वर्स आता है, उसमें ऐसा होता है कि डिवोटी को ज्यादा ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए,
जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसे हम शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं तो ऑब्वियसली हम हो सकते हैं कि कोई ऑलरेडी ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस मतलब ऑफिस का लोड है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी इतने सारी चीज़ों में व्यस्त है, फिर उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलता है तो सडनली छोड़ भी नहीं पाते हैं, और छोड़ना अच्छा भी नहीं है, करेक्ट। सो इस सिचुएशन में हमको ये देखना है कि हम कैसे अपना बेसिक साधना अच्छे से कर पाए, राइट। तो इसीलिए हमको ये इंश्योर करना चाहिए एटलीस्ट कि ऑफिस के टाइम पे हमारा मॉर्निंग का साधना हमारा अच्छा हो। तो यहाँ पे कौन कौन है जो 16 राउंड चैंट करता है? ओके, कुछ लोग हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए आप 16 करो, चाहे अगर कोई हो सकता है इसमें से 8 कर रहा हो, 10 कर रहा हो, तो ये एक नियम बना लो कि एटलीस्ट मेरे को वर्क तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं इतना माला घर से करके जाऊंगा, करेक्ट। तो मॉर्निंग का अपना साधना, जैसे कई बार कैसे होता है कि स्टूडेंट्स घर में कुछ लोग बोलते हैं, जैसे घर में जैसे बोलते हैं ना मम्मी पापा की, छोटा सा अभी बच्चा है, माला वाला करने लग गया है, साधु बन गया है, क्या कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। माला पकड़ोगे तो घर में बोलते हैं कि अरे इस्कॉन जाने लग गया, अब कल से तेरे को नहीं जाना है मंदिर, अपने पढ़ाई में ध्यान दे। तो अच्छा तरीका ये होता है कि ऑलमोस्ट देखो, अब हर फैमिली में लोग 8-9 बजे तक ऐसे उठते हैं, ये जनरल जनरल उठने का टाइम है लोगों का, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप सुबह जल्दी उठ के अपना चैंटिंग कर सकते हैं, भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने एक मॉर्निंग का साधना अपना अच्छा कर लिया, करेक्ट। अब दिन भर आप, बिकॉज हम जब ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो हम कितने लोगों के साथ मिल रहे हैं, कितने सारे थॉट्स हमारे अंदर जा रहे हैं, कितने सारे लोग हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हमारा कॉन्शियसनेस भी इम्पैक्ट होता है। अगर लेकिन हमारा सॉलिड मॉर्निंग प्रोग्राम रहा, सॉलिड अगर हमने अच्छे से अपना साधना किया मॉर्निंग में, तो उसका इफेक्ट हमारे हमको कम पड़ेगा, करेक्ट। तो हमको वो इंश्योर करना चाहिए, और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें वो धीरे धीरे हमको समझ आते जाएगी जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। सो हम ऑफिस में भी लोग, अगर आप ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से इम्पैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को इम्पैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग जनरली अभी हम लोग नियोफाइट स्टेज में है तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन हमको धीरे धीरे जब हम प्रगति करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते जाएंगे, और जो इंटरेस्टेड रहेंगे, जो जेन्युइन, यहीं पे ही एक्चुअली यू अंडरस्टैंड कि हु आर योर जेन्युइन फ्रेंड्स, आपके जेन्युइन फ्रेंड्स कौन है, रिलेटिव्स आपके जेन्युइन कौन है, वो तभी समझ आएगा। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ऑटोमेटिकली लोग फिल्टर होते जाएंगे आपके लाइफ में, प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर, राइट। सो भगवान हमको एश्योरेंस देते हैं भगवत गीता में कि अगर हम सिंसियर रहें तो कृष्णा इज रेडी टू डू एवरीथिंग, कृष्णा विल प्रोवाइड अस फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर, राइट। तो हमको स्टार्ट यहाँ से करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा रहना चाहिए, देन स्लोली स्लोली हमारा ऑफिस इन्वायरमेंट भी ऐसा हो जाएगा कि यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर चैंटिंग। कई ऐसे भी डिवोटीज हैं जो ऑफिस में भी बीट बैग लेके जाके चैंटिंग करते हैं, तो हमको अभी ऐसा नहीं करना है, डिपेंड्स इन व्हाट स्टेज यू आर। तो आप एटलीस्ट आप अपना साधना अच्छे से करिए, और धीरे धीरे आपके फ्रेंडशिप भी ऐसे होते जाएंगे, लोग अपने आप जो अनफेवरेबल लोग हैं वो दूर होते जाएंगे, तो भक्ति में हो सकता है तो कृष्णा को आप सेंटर में रख सकते हैं। लेकिन हमको पहले फोकस अभी यही करना है कि हम अपने साधना को अच्छे से कैसे करें, करेक्ट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस। But the current circumstances in absorb your consciousness in the
get to the starting point or can't depend on a simple break so that it can sustain our life. The competition is such that you can't even succeed in that how can that particularly यस, तो इनका क्वेश्चन ये है, जो लोग अभी आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि दिस सेशन इज लाइक Q&A सेशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं उस पर। ओके, तो इट विल बी अ शॉर्ट सेशन। आज अभय अर्जुन तो नहीं है, सो या तो इनका क्वेश्चन ये है कि अभी खासकर जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में तो पैशनेट है एनवायरनमेंट हर जगह। आपको करना है कुछ, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, तो यू हैव टू ऑलवेज बी पैशनेट, और आपको उसमें कंटिन्यूस, आप जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। करेक्ट? तो इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे कहा कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए डिवोटी को, लेकिन यहाँ पे तो ओवर एंडेवर हमको करना पड़ रहा है। करेक्ट? सो सी इस सिचुएशन में ऐसा है कि ओवर एंडेवर आपको, जैसे हर सिचुएशन में आप देखो, हर परिस्थिति में, इवन मुंबई में नहीं और भी जगह आप देखेंगे तो हर कोई हमको मोटिवेट कर रहा है। राइट? जैसे मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस सुना था कि हर कोई यहाँ पे मोटिवेट ये कर रहा है कि लाइफ जीना कैसे है, लेकिन भगवत गीता से हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ मरना कैसे है। यहाँ पे हम लोग को जीना सिखाते हैं, लेकिन हमको मरना कैसे है। करेक्ट? जीना भी डेफिनेटली, लिविंग इज ऑल्सो एन आर्ट, कि हम कैसे उसको कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं, लेकिन डेथ इज ऑल्सो बिग साइंस। एनीवे, सो यहाँ पे हर जगह आपको एंडेवर करना पड़ेगा। राइट? तो इसमें हमको ये देखना है, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है, आप किसी को पता है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में? किसे पता है? हमारा एक आचार्यों का एक परंपरा है। आप सभी भगवत गीता जब देखते हैं, भगवत गीता में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, इंट्रोडक्शन के पहले ही है, यस, सारे आचार्यों का नाम दिया हुआ है। किसी ने देखा है वो? राइट? बहुत सारे आचार्यों का नाम दिया है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? कृष्णा से। कृष्णा, फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, फिर अर्जुन ने और किसी को, ऐसा। और स्टार्टिंग में देखेंगे तो भगवान बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम तोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राव मनोरिक्षवा कवे ब्रवे। तो ये परंपरा से ये नॉलेज जो आ रहा है। करेक्ट? तो उसमें एक भक्ति विनोद ठाकुर थे, और भी बहुत सारे हमारे आचार्य थे। तो आचार्य वो होते हैं जो सिर्फ हमको टीचिंग्स बताते नहीं है, वो टीचिंग्स बताने के साथ साथ अपने आचरण से भी हमको सिखाते हैं। राइट? तो भक्ति विनोद ठाकुर एक आइडियल गृहस्थ थे। आइडियल गृहस्थ मीन्स वो एक प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है उसके इक्विवेलेंट में थे भक्ति विनोद ठाकुर। राइट? लेकिन फिर भी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए टाइम देते थे। वो कितनी सारी उन्होंने किताबें लिखी है, वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर, कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी के ऊपर, उनकी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। तो वो क्या करते थे? सुबह ऑफिस जाते थे, और ऑफिस से आने के बाद, शाम को आने के बाद, वो आने के बाद सो जाते थे। शाम को आए, सो गए, और फिर वो रात को उठते थे और रात भर वो किताब लिखा करते थे। राइट? तो ऐसे थे वो 4 घंटे 5 घंटे, जैसे हम श्रील प्रभुपाद की लाइफ में देखते थे, तो वो किताब लिखा करते थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी थे, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीजें करते थे। तो वो तो आइडियल है, मैं सिचुएशन जो बता रहा हूँ वो तो आइडियल सिचुएशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी वो आइडियल सिचुएशन को अभी से ही इमिटेट करने लग जाए, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर और भी आचार्य जो हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हमको फुलफिल करना है। करेक्ट? सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो ये स्पेसिफिक वर्ड जो मैंने कहा, ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है कि हमको कोई चीज बहुत डिफिकल्ट है,
जैसे कि सपोज बोल सकते हैं कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे नीट हो गया या जेई हो गया, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट। अब उसके लिए कई लोग ऐसे भी हैं, कैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो आईआईटी में गए और कुछ लोगों को आईआईटी नहीं मिला, उनको एनआईटी मिला। उन्होंने, कई लोग ऐसे भी होते हैं 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लेते हैं, पता है आप लोगों को। कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों सालों तक ड्रॉप ले रहे हैं, बार बार ड्रॉप ले रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड ओवर एंडेवर। जो चीज डिफिकल्ट है लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं मुझे यही चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, which is not related, which is anywhere not related to your spiritual life, तो आप काफी सारा टाइम और एनर्जी आप उस पर दे रहे हो, काफी सारा टाइम एनर्जी दे रहे हो, यू नो, लेकिन उसका कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो हमको डेफिनेटली एंडेवर करना है लेकिन ओवर एंडेवर नहीं करना है, उसके भी एकदम थिन लाइन है। तो हमको ये देखना है कि इस कैसे हमारा भक्ति इम्पैक्ट हो रहा है इससे। अगर ये हमारा भक्ति को इम्पैक्ट कर रहा है, देन देयर शुड बी रेड अलर्ट, कि नहीं, कॉशन हो जाना हमको कि नहीं, हमको कितना काम करना है कितना नहीं करना, राइट। सो एंडेवर हमको डेफिनेटली करना है। और ऑफिस इन्वॉल्वमेंट में ऐसा है कि अगर आप अच्छा काम कर भी रहे हो, जैसे मैंने एक लड़की का एग्जांपल दिया ना, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपसे भी दूसरे लोग इंस्पायर होंगे, राइट। सो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये किन प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश है, कि किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लगना चाहिए। तो हो सकता है कि पीपल आउटसाइड, देयर आर मेनी पीपल, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, आप में से ही, आपके एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनको रियली ऐसा लगा होगा कि यार इस्कॉन में वाकई में डिवोटीज का बिहेवियर आपको इन्फ्लुएंस किया कि यार ये लोग वाकई में अच्छे लोग हैं, मतलब इतना केयर करते हैं या प्रेम से बात करते हैं। किनको लगा होगा, ऐसा फील हुआ, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। तो जनरली ऐसा नहीं है कि कोई कीर्तन से कोई अट्रैक्ट हो गया या प्रसाद से अट्रैक्ट हो गया, कुछ लोग बिहेवियर से भी अट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो डिवोटी के बिहेवियर से भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब जा रहे थे न्यूयॉर्क जलदूत में, तो वहां का जो कैप्टन था वो भी श्रील प्रभुपाद जी से इन्फ्लुएंस हो गया, वो जलदूत का कैप्टन था। इवन जो वहां पे भी जो लोग थे वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए। उनमें से कुछ लोग जब श्रील प्रभुपाद गए प्रीच करने न्यूयॉर्क में, तो कुछ लोग आए श्रील प्रभुपाद से वहां मिलने और वहां पे डिवोटी भी बने, लेकिन उनका स्टार्ट कहां से हुआ, व्हेन दे सॉ श्रील प्रभुपाद, व्हेन दे सॉ द कैरेक्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो सिमिलरली डुप्लिसिटी इज समथिंग दैट कृष्णा डजंट लाइक। तो ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में अलग बिहेवियर रख रहे हैं और बाहर हम अलग बिहेवियर रख रहे हैं। तो साधु का एक यूनिक क्वालिटी होता है कि साधु इज नॉट डुप्लीशियस, और साधु का कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं होता है, राइट। या जैसे गृहस्थ हैं, सो अलग अलग सिचुएशंस है, उसमें अलग अलग हमको डील करना होता है, बट इन जनरल एसेंस इज वी शुड नॉट बी डुप्लीशियस, राइट। सो अगर हम यही सिंसियरिटी, यही ऑनेस्टी के साथ अगर हम करें बाहर भी, so people will get influenced by this. So definitely endeavor is required, but we have to be conscious कि कहाँ पे मेरा भक्ति इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। और श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, ये एग्जाम्पल बार बार कहते हैं कि आपको इनफैक्ट 4 मेन प्रिंसिपल है, ह्यूमन और एनिमल, ये सारे बेसिकली एनिमल लाइफ के 4 प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीजें ही चाहिए हमको, करेक्ट। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। समझ आ रहा है आप लोग को क्या कह रहा हूं? सबको खाना चाहिए, सोना चाहिए, भोग करना है और प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये 4 चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, सब कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इससे ऊपर है।
सो आप अगर एंडेवर नहीं भी करोगे तो भी आपको खाने का और सोने का व्यवस्था भगवान कर देगा। उसके लिए उतना एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि जो अफ्रीका के जो हाथी है उनको कौन खाना देता है? एक हाथी को कितना खाना चाहिए होता है पता है एक दिन में? टन्स में चाहिए होता है। उनको कौन दे रहा है खाना? भगवान दे रहे हैं ना। छोटी से छोटी चींटी भी हो, बड़ा से बड़ा हाथी भी हो, सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। हाथी जॉब करने जाता है क्या? चींटी जॉब करने जाती है क्या? जॉब कर रहे हैं वो लोग, लेकिन नेचर उनको प्रोवाइड कर रहा है। चिड़िया को देखो, एकदम जितना काम करना है वो करेगी, शाम को आके पेड़ में चुपचाप से अपने बच्चों के साथ सो जाती है। दूसरे दिन फिर खाना खोजने जाती है, खाना पूर्ति हो जाता है, चुपचाप शाम को आके सो जाती है। जितना जरूरत है करके अपना स्टेबल लाइफस्टाइल है। लेकिन हम लोग इंसान को क्या है कि इतना मिला नहीं यार, मेरे को और चाहिए थोड़ा। So the problem is our desires. Our desires, this is the problem. And the solution is Krishna consciousness. जब हम Krishna consciousness follow करेंगे, then actual में हम human platform पे act करेंगे, और तभी हम ये over endeavor जो करते हैं ये तभी हम कम करेंगे। अदरवाइज बाहर सभी over endeavor कर रहे हैं, लेकिन Krishna conscious एक्टिविटी यहाँ पे आप देखेंगे डिवोटीज दे आर बिंदास, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा ओवर एंडेवर नहीं करना, बिकॉज वी नो दैट कृष्णा विल प्रोवाइड अस एवरीथिंग, सो दैट फेथ इज रिक्वायर्ड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? इट्स एन ओपन फोरम, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक, डरिए मत। जो भी आपको कुछ मन में डाउट्स है, तो डाउट्स क्या होते हैं कि जैसे एक रोड है, उबड़ खाबड़ रोड में गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है ना, तो डाउट्स वैसे ही है। भक्ति का गाड़ी अगर चलाना है तो रोड स्मूथ होना चाहिए ना, तो जल्दी पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे। तो ये डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है। करेक्ट? यस। आपने बोला कि अभी हमें डिवोटीज होते हैं उनको बिहेवियर बाहर भी और मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी सेम बिहेवियर रखना होता है। पर प्रभु हम अभी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डिवोटीज होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रेंड होते हैं, तो वहाँ पे वैसे नहीं मिलते ना, तो वही बिहेवियर कैसे रख सकते हैं? सो बिहेवियर इन द सेंस, मैंने ऐसा बोला कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल को हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में फॉलो करना है, राइट? प्रिंसिपल से हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट? तो आपका कोई इनका क्वेश्चन ये है कि बाहर जैसे हम जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो लोग तो ऐसे मिलते हैं जो गाली बिना गाली दिए बात नहीं करते हैं। अब उनसे हम ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी बोलेंगे तो सामने से गाली आ जाएगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। सो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस है, आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे डील करना है। बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस हो सकते हैं, बट इन जनरल डिवोटी का जो बिहेवियर होना चाहिए, डिवोटी शुड बी सिंपल, और उसका बाहर के लोगों से डीलिंग्स भी सिंपल रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि वो गाली दे रहा है तो आपको गाली देना है, राइट? नहीं तो फिर आप भी उसके जैसे ही हो गए, तो फिर आपसे वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा? करेक्ट? तो अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपने काम के लिए, देन इट्स ओके। लेकिन डिपेंड्स, मैंने बोला डिपेंड्स, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। सो अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा कैसे अच्छा हो, उसके फेवरेबल, कृष्णा कॉन्शियसनेस के फेवरेबल होना चाहिए जो भी हम चीजें कर रहे हैं, राइट? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इन बिजनेस इफ समबडी चीट्स यू देन यू हैव टू चीट हिम बैक। करेक्ट? तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाला हमको चीट कर रहा है और हम सामने सिंपल रहें, ऐसा भी नहीं होना है, राइट? जैसे फॉर ए स्टूडेंट, अगर वो अपने पढ़ाई में सिंसियर है, अच्छा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस भी फॉलो कर रहा है, तो
तो डेफिनेटली अदर स्टूडेंट्स, सिंसियर जो स्टूडेंट होगा, जो एक्चुअल में हायर नॉलेज सीख कर रहा होगा या जिसको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, डेफिनेटली वो आपके पास आएगा, राइट? सो पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड provided we remain sincere, right? So yes, honesty and sincerity. Yes. नहीं, वो मैंने बिजनेस के रिलेटेड बोला। टोपज जी ने स्टेटमेंट दिया था कि बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस बिना चीटिंग के होता नहीं है ना, राइट? सो ऐसा है। प्रोफेशनल लाइफ में हमको वी हैव टू बी लाइक प्रोफेशनल। मैंने वही बोला ना कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल को हमको फॉलो करते हुए करना है, राइट? जैसे हम कई सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो तिलक लगा के, कंठी लगा के ऑफिस जाते हैं, राइट? और ऑफिस में जैसे आप कॉर्पोरेट में कल्चर देखोगे तो डांस होगा, पार्टी होगा, वीकेंड्स में या कभी न्यू ईयर में पार्टी में आपको बुलाएंगे, या फिर वीकेंड में कुछ ऐसा वो लोग अलग अलग ड्रेस और कंपटीशन भी होता है। कॉर्पोरेट कल्चर ही ऐसा है, अगर आप ऐसे कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो तो कॉर्पोरेट कल्चर इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडिया, राइट? तो उसमें हम अपने आप को अलग रख सकते हैं उन सारी चीज़ों से, राइट? वी कैन टेल फ्रैंकली कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, राइट? तो दैट वे इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली हमारे प्रिंसिपल्स तो ब्रेक हो ही रहे, वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड दोज थिंग्स। यस, सब लोग ऐसा ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? ऑफिस का, घर का, कोई भगवत गीता से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कोई। भगवत गीता कितने लोगों के पास है? पढ़ा तो कम लोगों ने है, कितने लोगों के पास है? तो आप लोग आज से पढ़ना चालू करिए, ठीक है? न्यू ईयर का एक रिजोल्यूशन ले लीजिए कि 2025 का रिजोल्यूशन है कि आज से मैं भगवत गीता का एक श्लोक हर दिन पढ़ूंगा, करेक्ट? कोई लिया ऐसा रिजोल्यूशन? ले सकते हैं, ठीक है? लास्ट के 2 क्वेश्चन, देन विल एंड द सेशन, ओके? यस प्लीज। भगवत गीता पढ़ना चालू करना है, कोई नियम है उसके लिए कि कब चालू करना है, कब करना है, तो कैसे बैठ सकते हैं, उसके लिए ये नियम फॉलो करना पड़ता है? भगवत गीता के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, सिर्फ एक नियम आपको बनाना है कि डेली आपको रोज सुबह भगवत गीता पढ़ना है, ये आपको नियम बनाना है। ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है। यस, जैसे कि नहाने के बाद ही पढ़ना है, किसी को हाथ में नहीं लगा ऐसा कुछ नियम नहीं है। सो इन जनरल कोई भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि नहीं, हम तो अभी इतना पाप कर रहे हैं, हम कैसे मतलब माला जपेंगे, हम इतना चिकन दारू पी रहे हैं। तो कई लोग उन लोगों को प्रचार करते हैं, जब करने बोलते हैं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कैसे करेंगे, अभी हम तो पाप चीजों में लगे हैं। पाप कर रहे हैं इसीलिए तो ये सारी चीजें करनी है, करेक्ट? तो हमारा इंटरनली हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, इसीलिए तो उस गंदगी को निकालने के लिए ही तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, राइट? तो वो एक अच्छा एक्सक्यूज नहीं है। तो कई लोग ऐसे भी नियम बना लेते, नहीं इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा तब मैं पढ़ूंगा, ये करना पड़ेगा, ये नियम होगा। नहीं, बेसिक क्लीनलीनेस आपको फॉलो करना है, राइट? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप सुबह उठिए, स्नान करिए, कुछ माला जप करिए, एंड देन यू कैन रीड भगवत गीता। एंड डेली कुछ सुनना है। हमारे सेशंस भी होते हैं, वीकडेज में सेशंस, उसमें आप आ सकते हैं, सेशन सुनिए, कुछ डाउट्स है उनको क्लियर करिए। टेंपल आते हैं तो धीरे धीरे कुछ सेवा में आप एंगेज कर सकते हैं अपने आप को। सो स्लोली थिंग्स विल हैपन, राइट? या एनी लास्ट क्वेश्चन? यस। भगवत गीता के
में क्या difference है? ओके, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको शॉर्ट में आंसर करके एक लास्ट क्वेश्चन और ले लूंगा। कृष्णा बुक में भगवान के बारे में है, भगवान के जीवन के बारे में, और भगवत गीता में भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दिया उसके बारे में है। तो कृष्णा बुक इज ऑल अबाउट कृष्णा's लाइफ एंड भगवत गीता इज ऑल अबाउट कृष्णा's इंस्ट्रक्शन। सो बोथ द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान को भगवान अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। वो आपको समझ आएगा जब आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे। तो यही मैंने बताया ना, आचार और प्रचार। भगवान का आप आचार देखेंगे और जो भगवत गीता में बता रहे हैं आपको दोनों समझ आएगा। यस, लास्ट क्वेश्चन। भगवान में क्या अंतर है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने बोला ब्रह्मा भगवान और परमात्मा, यस, ब्रह्म परमात्मा और भगवान में क्या अंतर। ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मा मतलब वो तो जो सृष्टि करता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्म मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो भागवतम में एक श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सो एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने का 3 तरीका है, एक ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण तीनों के बारे में बताते हैं। सो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। भगवान यहाँ पे ब्रह्म के बारे में बताते हैं। उसके बाद ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इसमें भगवान परमात्मा के बारे में बताते हैं। उसके बाद भगवान अपने बारे में बताते हैं कि तुम मेरे को सरेंडर करो। ये दोनों चीज होने के बाद तुम सरेंडर करो। कि वो कौन सा श्लोक है आप सभी को याद है? 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ब्रह्मन ऐसा है जैसे एक जंगल है, उस जंगल को बहुत दूर से आप देखोगे तो क्या दिखता है? सिर्फ हरा भरा कुछ बड़ा सा वो दिखेगा, हरा हरा कुछ दिखेगा आपको, जैसे हेलीकॉप्टर से देख रहे हो ऊपर से, करेक्ट। थोड़ा और पास जाओगे तो क्या दिखेगा? पेड़ पौधे दिखने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें पेड़ है, पौधे अलग अलग। और अंदर पूरे जंगल में घुसोगे तो क्या दिखेगा? तो आपको हर चीज दिखने लग जाएगी। यहाँ के कीड़े मकोड़े, यहाँ पे कौन से चिड़िया है, किस प्रकार का पेड़ है, हर चीज है, राइट। तो वैसे ही ब्रह्मन जो है ये भगवान का एफल्जेंस है। भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां से जो रोशनी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान एक रोशनी है, ऐसा बोलते हैं ना कि उस रोशनी पे फोकस करो। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन है ये, लेकिन सर ये सुपरफिशियल वे पे है, ऊपर ऊपर का रियलाइजेशन है। और थोड़ा अगर अंदर जाएंगे तो क्या है? परमात्मा रियलाइजेशन। परमात्मा भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब भगवान सबके हृदय में कैसे रूप में है? परमात्मा के रूप में है। भगवान का चतुर्भुज रूप है, करेक्ट। परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। सो एक तो है जो लोग बोलते हैं कि भगवान एक रोशनी है, वो ब्रह्मन रियलाइजेशन है जो सुपरफिशियल रियलाइजेशन है। और एक है जो सब जगह भगवान को देखते हैं, भगवान सबके हृदय में प्रेजेंट है ये देखते हैं। और जो सबसे टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है वो क्या है? भगवान। भगवान रियलाइजेशन मतलब आप यू नो कृष्णा एज इट इज, भगवान को पूर्ण रूप से आप जान पाते हो, तो वो भगवान रियलाइजेशन है, वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। तो ये पार्शियल रियलाइजेशन है ब्रह्म और परमात्मा, लेकिन भगवान जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। जैसे सन और सनलाइट, सन है और सनलाइट, सनलाइट को भी हम सन बोल सकते हैं
सनलाइट को भी सन बोल सकते हैं, यस और नो? बोल सकते हैं, राइट? लेकिन क्या सनलाइट सन है? नहीं है। आपके ऊपर धूप पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है क्या कि आप सन आपको, आपके पास सूरज है, सूरज आके आपको गले लगा रहा है भी और नहीं भी, करेक्ट? तो एक सूरज की रोशनी है और एक सूरज, एक ग्रह जो बोल सकते हैं वो है सूरज, और उसके अंदर जो प्रिडोमिनेटिंग डेटी है, जो सन गॉड है, सूर्य भगवान है, एक वो है। तो तीन चीजें हैं, सूर्य भगवान है और एक सूर्य ग्रह है और एक सूर्य की रोशनी है। तो ब्रह्मन इज लाइक रोशनी एंड परमात्मा इज लाइक द सूर्य एंड द प्रिडोमिनेटिंग डेटी इनसाइड द सन प्लैनेट, सन गॉड इज भगवान रियलाइजेशन। सो तीन रियलाइजेशन है। तो हमको भगवान रियलाइजेशन तक पहुंचना है क्योंकि वो कंप्लीट रियलाइजेशन, और इसीलिए हम जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं तो डायरेक्ट हम भगवान के कांटेक्ट में आते हैं। तो जो ब्रह्मवादी है, शून्यवादी है, वो लोग क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं या अपने सेंसेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन हम, भक्ति का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। भक्ति का कॉन्सेप्ट ये है कि हम भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, राइट? तो जो कंप्लीट रियलाइजेशन है वो गोलोक में वही होता है ना। गोलोक में सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा में इंगेज हैं, सभी लोग खुश हैं, आनंद है, आनंद में है। लेकिन जो ब्रह्मवादी है, जो शून्यवादी है, वो एक समय पे वो गिर जाता है वापस। लेकिन जो भक्त होता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक बार वहां जाने के बाद वापस नहीं आता। इटर्नली यू आर सर्विंग लॉर्ड। ओके, ठीक है, यहीं पे एंड करें आज का सेशन। ठीक है, विल एंड द सेशन। आज का सेशन काफी शॉर्ट था। होप आप लोग को कुछ आज जानने को मिला होगा इस सेशन से। ठीक है, इवनिंग में भी हमारा एक सेशन है, डोंट मिस इट। हिज ग्रेस अद्भुत है तो जी विल बी गिविंग अ वेरी वंडरफुल सेशन। तो आप सभी अटेंड करिए, एज फार एज पॉसिबल आप जो भी आ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विल हैव अ कीर्तन। अभी आप लोग बैठे रहिए।